ट्वेल्थ मैथ बोर्ड एग्जाम 2024 की बेहतर तैयारी के लिए आप लोग को परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रत्येक दिन 3 से 5 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड पर दिया जाता है हमारी ऑफलाइन क्लास में, वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन एवरी डे आप लोग को हम करवाएंगे उसका सॉल्यूशन। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरा कहने का मतलब प्रत्येक दिन 3 से 5 प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। ये 3 से 5 प्रश्न आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से दिलाया जा रहा है सॉल्यूशन करने के लिए। डीपीपी मीन्स डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस, जो आज से हम शुरुआत किए। पहले भी देते थे लेकिन अब जो दे रहे हैं ये परीक्षा के दृष्टिकोण से दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि आप इसको बनाएं और इसको बनाने में 3 से 5 प्रश्न बनाने में कितना देर, 10-15 मिनट है ना। 10-15 मिनट आप बैच में ही बना लें या फिर जब भी मर्जी तब बना लो और चेक कर लो यहाँ से सही हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग का तैयारी बेहतर हो, चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हो, आइडिया में पढ़ रहे हो या कहीं भी पढ़ रहे हो, आप अपना तैयारी को बेहतर करने के लिए आप इसका सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। ठीक है, और जब नहीं बने तो यहाँ से मिला लेना। और अगर कोई क्वेश्चन इसमें रिपीट करता है, अगर कोई क्वेश्चन इसमें रिपीट करता है तो समझ लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन 2 बार 3 बार रिपीट कर रहा है तो जो क्वेश्चन जितना बार रिपीट कर रहा है वो उतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर बाय चैप्टर नहीं, ये कहीं कहीं से रहेगा, मतलब जितना पढ़ाई हो गया है ना कहीं से भी रह सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है आज। पहला प्रश्न है fx इक्वल टू 8x³ gx इक्वल टू x के पावर 1/3, तो GOF और FOG निकालें। तो प्यारे बच्चों, यह चैप्टर रिलेशन फंक्शन चैप्टर से यह प्रश्न लिया गया है, तो हम सॉल्व करते हैं, FOG निकालते हैं। ठीक है, इस पर अप्लाई करेंगे x, तो ये हो जाता है f ऑफ g ऑफ x, होता है ना बच्चों। अब ये हो जाएगा f, gx का मान देखो क्वेश्चन में देल है, क्वेश्चन में gx का मान दिया हुआ है x के पावर 1/3, तो आप इसको रख दें। अब f के बाद इधर जो कुछ भी है उसे मान लो x, f के बाद यहाँ जो कुछ भी है उसे फिलहाल मान लेंगे x, तो ये कहलाया fx। fx किस प्रकार डिफाइंड है वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, वो लिख देना 8x³। अब देखो प्यारे बच्चों, हम gx का मान लिख दिए और इसको हम मान रहे कुछ देर के लिए x, तो ये कहलाया fx, और fx का मान क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो बगल में लिख देना। क्लियर। अब देखो fx है तो 8x³, fy है रहेगा तो 8y³, fz रहेगा तो 8z³, मतलब जो चीज़ यहाँ 8 से उसका क्यूब हो जाएगा, यानी 8 गुना जो चीज़ यहाँ उसका क्यूब, तो यहाँ पे इतना है तो ये हो जाएगा 8 गुना इतना का क्यूब, यानी x के पावर 1/3 और इसका हो जाएगा क्यूब। ये 3 से 3 कट जाएगा और ये हो जाएगा 8x, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर से fx है तो 8x³, fy रहेगा तो 8y³, मतलब 8 पर क्यूब नहीं है, 8 वैसे है, जो चीज़ यहाँ उसका क्यूब, तो 8 वैसे रह जाएगा यहाँ भी, जो चीज़ यहाँ उसका क्यूब, क्यूब कर दिए, 3 से 3 कट करके 8x हो गया इसका आंसर FOG का। ठीक है बच्चों, अब हमें GOF निकालना है, GOF, तो चलिए GOF देख लेते हैं। GOF ये हो जाएगा G ऑफ F ऑफ x। क्लियर है, यहाँ पे G fx का मान क्वेश्चन में दिल है x के पावर 1/3, देख लो fx का मान x, अरे fx का मान 8x³ दिल है, मिस्टेक, fx का मान 8x³ दिल है, fx का मान 8x³ दिया हुआ है। ठीक है, अब g के बाद यहाँ जो कुछ भी रहे उसको मान लेना x, g के बाद यहाँ जो कुछ भी रहे उसको मान लेना
x, तो ये कहलाया gx, और gx का मान दिया हुआ है कितना, x के पावर 1/3। क्वेश्चन में gx का मान x के पावर 1/3 दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे g के बाद जो भी है उसको अगर हम x माने तो gx का मान x के पावर 1/3। अगर यहाँ पे y रहेगा तो y के पावर 1/3, यहाँ अगर 10 रहेगा तो 10 के पावर 1/3, यहाँ अगर इतना चीज़ है तो इतना के पावर में 1/3 होगा। आप इसको लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब, इसके पावर में 1/3। ये 3 से 3 कैंसिल, आंसर हो गया इसका 2x। बोलिए कोई समस्या, एनी प्रॉब्लम नहीं ना? चलो फिर हम चलते हैं दूसरा प्रश्न, डीपीपी का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये पूछा गया प्रश्न है बबुआ, 5 मार्क में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान देना सभी बच्चे। इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है, ठीक है। सिंपल तरीका जो है, जो दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं पहले, गिवन दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू π/2। बताइए, एक फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का होता है, डायरेक्ट वाला, उससे ही बना सकते हो, या इस तीनों में से किसी एक को हम करें इसको उधर भेज देंगे तभी बनेगा। वो डिपेंड करता है आप जैसे बनाओ। तो चलो हम तो आपको 3 गो वाला सूत्र बताए हैं, tan इनवर्स x tan इनवर्स y वाला, तो हम वही अप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला होता है बच्चों tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बट्टे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर कितना, π/2। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। और ये tan इनवर्स एक बगल से दूसरे बगल जाता है तो इनवर्स हट जाता है, यानी यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय यहाँ 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, tan π/2। इनवर्स एक बगल से दूसरे बगल जाता है तो हट जाता है, ये हो जाएगा tan π/2। tan π/2 हो जाता है प्यारे बच्चों अनडिफाइंड, अपरिभाषित, ऐसे प्रायः लिखते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बट्टे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसको हम लिख देंगे, इन्फिनेटिव लिख देते हैं जनरली, और इसको आप लिख सकते हो 1/0। किसी भी नंबर के बट्टे अगर 0 देते हैं तो अनडिफाइंड अपरिभाषित, ये बात आप 10th क्लास से ही जान रहे होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस अपरिभाषित इन्फिनेटिव को हम 1/0, कोई बच्चा कहेगा सर जी 5/0 नहीं ले सकते, एकदम ले सकते हैं, तो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से यही रिजल्ट आएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर से इसको इधर से गुना कर देते हैं, इसको इधर से इसको इधर से। तो चलिए हम इधर से ले लेते हैं या इधर से ले लेते हैं, इसको इधर से गुना करेंगे तो 0, इस 1 से इसको कर लेंगे, ये होगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अब आपको जो प्रूफ करना है वो देखो लगभग आ गया। इस एक्स वाई जेड वाले को इधर लेके चल आइए, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1, यही चीज़ था प्रूफ करने के लिए, आप देखो, ठीक है। अगर किसी को समझने में दिक्कत हो तो दिक्कत तो होगा नहीं, आप वीडियो को रोक रोक करके 2 बार देख लें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए फिर अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये वेरी सिंपल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन तो सिंपली लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर। तो प्यारे बच्चों आप लोग को चेन रूल पता होगा, चेन रूल बताए हुए थे, dy/dx, पहले पूरे में d लगा दीजिए, रूट अंडर x² प्लस ax प्लस 1, आगे से रूट हटेगा, आगे से रूट हटेगा तो ये हो जाएगा d
एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, जो हम रूल बताए हैं अपने बच्चे को ऑफलाइन क्लास में या फिर ऑनलाइन क्लास में, वो चीज़ें हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, आगे से रूट हटेगा, नीचे नीचे वाले को ले जाइए ऊपर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा dx। हम क्या बोले थे, जब यहाँ पे जोड़ घटाव गुना भाग आ जाता है तो यहाँ पे dx x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पॉसिबल होता है, इसलिए हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके, अब हम आपको बताए थे बच्चों कि रूट के अंदर वाले को x मानेंगे तो ये कहलाया रूट x। रूट के अंदर वाले को अगर हम x माने तो ये क्या कहलाया, रूट x। बताओ रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है प्यारे बच्चों 1/2 रूट x, 1/2 रूट x d/dx ऑफ रूट x, ये होता है 1/2 रूट x। इसी पर लेके जाएंगे इसको, अगर हम कुछ क्षण के लिए x माने तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है, इसलिए हो जाएगा 1/2 रूट x। x के जगह पे जो है वही एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। आइए अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस ए कॉन्स्टेंट बाहर x का 1, 1 का 0, केवल कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसको गुना करके यहाँ पे ठीक करो इसको, तो ये हो जाएगा 2x प्लस ए बट्टा या 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, यही हो गया इसका आंसर। ये आपको 2 मार्क में पूछा गया प्रश्न है, क्वेश्चन बैंक में आप देख सकते हो। चलिए फिर प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कर रहा है सॉल्व कीजिए। कुछ बच्चे को तो ये भी समझ में नहीं आता कि शायद ये डिफरेंशिएशन है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का है ना। वो dy/dx देख करके तो वो समझता है कि शायद यह डिफरेंशिएशन है। नहीं भाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है भाई, और ये पूछा गया प्रश्न है, ऐसे वैसे नहीं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण का क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के तो कई तरीका है, लेकिन हम जो तरीका बताते हैं एकदम सुपर तरीका। सबसे पहले e के पावर x प्लस वाई है, इसको पुट कर दो z। ठीक है, e के पावर में x प्लस वाई है ना, इसको पुट कर देना z। वेरी सिंपल। x प्लस वाई को अगर हम पुट कर देते हैं z तो डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा x का 1, y का dy/dx, यहाँ पे dz/dx। ओके बच्चों, यहाँ से आप dy/dx का मान निकाल लेंगे। dy/dx का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों dz/dx -1। क्लियर है। अब इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और इस dy/dx का मान हम यहाँ रख देते हैं समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 से अगर हम चलें तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। dy/dx +1 इक्वल टू ई के पावर x प्लस वाई, ये है क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो dy/dx का मान निकाले हैं, ये मान हम यहाँ रख देंगे। तो प्यारे बच्चों dy/dx का मान हम निकाल चुके हैं dz/dx -1, और ये रहा +1। क्लियर है, dy/dx का मान dz/dx -1 और ये वाला +1। उसके बाद e के पावर x प्लस वाई को पुट कर चुके हैं हम z, तो z लिख देंगे। क्लियर। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, और आपके पास जो बचा वो देखिए कितना सिंपल टर्म बचा, जिसका वेरिएबल आराम से सेपरेट हो जाएगा। dz/dx बराबर e के पावर z। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वेरिएबल को सेपरेट करिए, तो ये हो जाएगा dz/e के पावर z, और यहाँ हो जाएगा dx। एनी प्रॉब्लम। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वेरिएबल को सेपरेट करिए, कहने का मतलब सभी z dz वाला एक तरफ और सभी x dx वाला टर्म एक तरफ होना चाहिए। अब कर दीजिए आप इसको इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा ऊपर जा कर के e के पावर -z इंटू dz, और ये हो जाएगा dx। तो प्यारे बच्चों e के पावर z का इंटीग्रेशन खुद वही होता है, तो वही लिख दो, और z के गुणांक से डिवाइड करना न भूलें। याद आ रहा है ये सब बातें जो हम आपको मेन बैच में पढ़ाए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा माइनस e के पावर, e माइनस यहाँ आ गया, e के पावर
x प्लस वाई, जेड का मान x प्लस वाई बराबर x प्लस सी, यही हो गया इसका आंसर। और अगर आप कुछ करना चाहते तो इसको 1/, कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज आपको स्टार्ट किए हैं DPP, एवरीडे, प्रत्येक दिन आपको DPP देंगे जैसे क्लास में देते हैं, और उसका सॉल्यूशन आपको YouTube पर मिलेगा हर दिन। हम प्रयास करेंगे कि आप लोग का जो DPP होगा हम ऑनलाइन भी देने का प्रयास करेंगे, ताकि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लें और आपको अगले दिन से 4 क्वेश्चन यहीं पे दे देंगे, ताकि आप इसको ट्राई करें। अगर नहीं बने तो अगले दिन के लिए तैयार रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए इस तरह से आपका तैयारी बेहतर हो जाए, हम यही चाहते हैं, सब दिन से यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ से हर बार 100 में 100 मार्क्स आता है। तो इस बार ही बच्चे को आए, और ये तभी पॉसिबल है जब टीचर और स्टूडेंट दोनों का मेहनत एक साथ होता है। ठीक है, अगर कितना अच्छा ट्यूटर होंगे, पढ़ाने वाले होंगे, और बच्चे अगर मेहनत नहीं करेंगे तो 100% नहीं आएगा। और स्टूडेंट कितना अच्छा रहेगा और टीचर अगर ढंग से उसको मार्गदर्शक अच्छा नहीं मिलेगा तब भी वो अच्छा नहीं कर पाएगा। इसलिए हम और आप दोनों साथ मिलकर बेहतर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।